नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं साधना प्लस बिहार झारखंड। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर सुर्खियों पर। सीएम नीतीश कुमार पर हमलावर हुए तेजस्वी यादव, पाठ्यक्रम में हुए बदलाव को लेकर साधा निशाना। तेजस्वी ने आरएसएस को बताया तालिबानी सोच। जगदानंद सिंह के वार पर बीजेपी का पलटवार, जगदानंद ने आरएसएस को बताया था तालिबानी विचारधारा। तेज प्रताप और जगदानंद को लेकर बीजेपी ने किया हमलावर रुख अख्तियार। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा का गुमला दौरा, पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। जिला कार्य समिति की बैठक में शामिल होंगे मंत्री। सिमडेगा पुलिस टीम को मिली बड़ी सफलता, पुलिस ने गांजे के साथ तस्कर को किया गिरफ्तार। तस्कर से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। और बेगूसराय में अपराधियों का तांडव जारी, बेखौफ अपराधियों ने युवक को मारी गोली, गोली लगने से युवक की हालत गंभीर। चलिए खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे, जहां विधानसभा सत्र के पहले कांग्रेस विधायक दल की अहम बैठक। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां कांग्रेस विधायक दल की अहम बैठक होनी है। विधानसभा सत्र कल से शुरू होना है, जिससे पहले कांग्रेस विधायक दल की यह बैठक काफी अहम मानी जा रही है। प्रभारी आरपीएन सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस विधायक दल की बैठक हो रही है। विधानसभा सत्र में कांग्रेस की रणनीति को लेकर चर्चा की जा रही है। कांग्रेस के चारों मंत्री समय तमाम विधायक बैठक में मौजूद हैं। आपको बता दें कि चारों मंत्री के साथ साथ इस दौरान तमाम विधायक भी बैठक में मौजूद हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां प्रभारी आरपीएन सिंह के नेतृत्व में बैठक हो रही है, जहां बैठक में कांग्रेस विधायक दल के तमाम नेता मौजूद हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ संवाददाता नवीन शर्मा रांची से हमारे साथ लाइव जुड़ गए। नवीन, कल से मॉनसून सत्र की शुरुआत होनी है और इससे पहले कांग्रेस विधायक दल की ये बैठक हो रही है, जो कई मायनों में अहम मानी जा रही है। क्या कुछ बैठक में नए फैसले लिए जा सकते हैं? क्या कुछ रणनीति के तहत ये बैठक हो रही है? किन मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा की जा रही है? बिल्कुल प्रगति, मानसून सत्र एक अहम सत्र है और विधानसभा सत्र के ठीक पहले जो तमाम संगठन हैं, तमाम पार्टियां हैं, वो विधायक दल की बैठक जो है वो करते हैं। ये प्रोटोकॉल भी है एक तरह से। और कभी भी जब सत्र की शुरुआत होती है तो उसके ठीक पहले तमाम पार्टियां विधानसभा में उनकी क्या रणनीति होगी, उन रणनीतियों को लेकर के अपने विधायकों से बातचीत करती है। तो कह सकते हैं कि उसी क्रम में आज कांग्रेस विधायक दल की अहम बैठक हो रही है। खास कई मायनों में इसलिए है क्योंकि जो नए संगठन के जो प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, राजेश ठाकुर के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद आपने देखा होगा, उसके बाद अभी चूंकि हाल के समय में जिस तरीके से उथल पुथल कांग्रेस के अंदर देखने को मिली थी, लगातार कई विधायक की नाराजगी की खबर आई थी, कई विधायकों ने प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ भी जाकर के बोला था। उसके बाद संगठन में बदलाव हुआ। हालांकि आरपीएन सिंह उसके बाद पहली दफा है जब वो राजधानी रांची पहुंचे और आज आरपीएन सिंह की मौजूदगी में ही आज विधायक दल की बैठक हो रही है। खास इसलिए होगा क्योंकि कांग्रेस ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि सदन में ओबीसी 27% आरक्षण का मुद्दा और दूसरी अगर बात करें तो नियोजन नीति में जो भाषाओं को लेकर के त्रुटियां हैं, उन त्रुटियों पर भी सदन में आवाज उठाने का काम करेंगे। रणनीति पर चर्चा है। हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता राजीव रंजन भी मौजूद है, कांग्रेस नेता भी मौजूद है, उनसे भी बातचीत करें, जानेंगे कि इस विधायक दल की जो बैठक है ये अलग क्यों है, खास क्यों, क्योंकि आरपीएन सिंह भी मौजूद है इस पर। देखिए, निश्चित रूप से ये बैठक अलग तो नहीं कह सकते हैं। ये तो एक परंपरा रही है कि विधानसभा के सत्र आहूत होने के बाद पहले दिन तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी बैठक बुलाते हैं और उसमें अपनी रणनीति तैयार करते हैं। लेकिन ये खास इसलिए है कि इस बार युवा, ऊर्जावान और सांगठनिक अनुभवों से लैस झारखंड में कांग्रेस की नई टीम आई है और उसके बाद प्रभारी का यहाँ पदार्पण हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये बातें जो है इस विषय को खास बनाती हैं। और कार्यकर्ताओं में जिस प्रकार से आज उत्साह का संचार हुआ है, जब कार्यकर्ता लगातार आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से नई टीम का स्वागत हुआ, उस दिन से लेकर के अब तक झारखंड के कोने कोने से राजधानी आकर के उन्हें बधाइयां दे रहे हैं। प्रभारी आने के बाद उनको भी बधाई देने का काम कर रहे हैं। वहीं जिन विषयों की चर्चा आपने की, निश्चित रूप से प्रभारी का भी वही मार्गदर्शन है और आला कमान से जब ये नई टीम मुलाकात करने गई थी राहुल जी से, तो वहां से भी यही दिशा निर्देश मिला था कि जो क्षेत्र की समस्याएं हैं और खास करके घोषणा पत्र में जो किए गए वायदे हैं, उनको सरजमीन पर उतारने के लिए संगठन को आगे आना होगा। और विधायक जो जन मुद्दों के प्रति जिम्मेवार हैं, जिनको जनता ने इसलिए चुन करके भेजा है कि कांग्रेस विचारधारा से वो संबंधित हैं,
तो कांग्रेस के मैनिफेस्टो को अक्षरशः उतारने के लिए किस प्रकार से सदन के अंदर हम सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए उन विषयों को लेकर के हम काम करें, इस पर भी चर्चा होगी। और आने वाले दिनों में संगठन एक गुलदस्ते के समान है। हमारे प्रभारी आदरणीय आरपीएन सिंह जी ने आज कार्यकर्ताओं से मुलाकात के दौरान साफ तौर पर नई टीम को यह दिशा निर्देश देने का काम किया है कि ऐसा संगठन का निर्माण हो, कार्यकर्ताओं की सुनी जाए, जिसमें सभी का समावेश हो। और जो बातें मैंने पहले कही, फिर मैं आपको कहता हूं कि कार्यकर्ता जिनके चेहरे पर मायूसी छाई हुई थी, उनके चेहरे पर मुस्कान लौटाने के लिए ये संगठन कारगर। निश्चित तौर पे ऊर्जा कह सकते हैं कि एक ऊर्जा का संचार संगठन में देखने को मिला है। हालांकि जो मैनिफेस्टो कांग्रेस का था, कहीं ना कहीं अब जब नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं तो अब चीजों को ज्यादा मजबूती से सरकार में रख पाएंगे, ऐसी कोई बातें हैं? क्योंकि पूर्व में खुद जब प्रदेश अध्यक्ष थे वो वित्त मंत्री भी थे, तो वो चीजों को रख नहीं पाते थे क्या सही तरीके से? देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि रख नहीं पाते थे। डॉक्टर रामेश्वर राव जी ने पूरी संजीदगी के साथ चीजों को रखने का, संभालने का काम किया। लेकिन जब कोई नई टीम आती है तो सब हर लोगों का काम करने का तरीका अलग होता है, और जहां तक पिछले अध्यक्ष ने काम छोड़ा है वहां से उस काम को उठाने का काम है। 2 साल कोरोना में बीत गया, उस समय जिंदगी बचाने की जंग चली थी झारखंड में, लेकिन अब लगता है कि थोड़ा माहौल ठीक हुआ है। और हमारे जो नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, जो युवा नेतृत्व के हाथ में जो कमान दिया है, इनका काम करने का तरीका थोड़ा अलग तो रहेगा, चूंकि युवा है और संगठन में बहुत मंजे हुए आदमी है। मतलब पहली बार संगठन के आदमी को नेतृत्व देकर राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी ने नेतृत्व और कार्यकर्ता के बीच का अंतर खत्म कर दिया है। तो 5 दिवसीय सदन है, ये सदन की कार्यवाही आहूत की गई है। आपको लगता है क्योंकि विपक्ष बहुत सारे मुद्दे को लेकर के सदन में आपको घेरने को तैयार है, जवाब है सरकार के? बिल्कुल। हमारे जनप्रतिनिधि आप देखेंगे अगर कहीं बात भी उठाते हैं, नाराजगी भी दिखाते हैं, तो सिर्फ जनता की समस्या को लेकर दिखाते हैं। तो हमारे पास समस्या, उनका समाधान दोनों है। अगर विपक्ष कोई सही बात को उठाएगी तो उसका जवाब, उसका निष्पादन का तुरंत कार्य किया जाएगा। लेकिन जब बीजेपी का जो कल्चर है कि हल्ला गुल्ला में ऐसा कर दे कि कुछ काम ही ना हो पाए, इसका कोई उपाय नहीं है। लेकिन हमारे विधायक दल के नेता, हमारे मंत्री ये जनता के बीच में और काम को करने का कार्य कर रहे हैं, उनका जन भावना को समझ के काम कर रहे हैं, और हर बात का जवाब इनके पास है। निश्चित तौर पे कांग्रेस विधायक दल की अहम बैठक फिलहाल अभी होटल रासो में चल रही है। मैं ठीक रासो के बाहर मौजूद हूं। देखने वाली बात होगी कि जो रणनीति आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक में तय होगी, सदन में क्या कांग्रेस उसी रणनीति के हिसाब से ये 5 दिवसीय जो कार्यवाही है, इस दौरान कांग्रेस उसी रणनीति के तहत जो है सदन में जो है अपने मुद्दों को उठाएगी, सदन में अपनी कार्यवाही के दौरान तमाम चीजों को लेकर के जाएगी। देखने वाली बात होगी कि जो मैनिफेस्टो कांग्रेस लगातार चुनाव के पहले, चुनाव के बाद जो जिस मैनिफेस्टो का जिक्र वो करती रही है कि वो अपने मैनिफेस्टो पर आज भी जो है तटस्थ खड़ी है, तो क्या उन मैनिफेस्टो को पूरा करने के लिए, उन वादों को पूरा करने के लिए कांग्रेस क्या कुछ करती है? क्या इस बार जो 5 दिवसीय सत्र है, इस सत्र के दरमियान जो कांग्रेस के मुद्दे हैं, जो कांग्रेस जनता के मुद्दों को सदन में उठाना चाहती है, क्या वाकई उन मुद्दों को सदन में 100% उठा पाएगी? ये भी बड़ा सवाल है। हालांकि आज की बैठक जो है वो खास इसलिए है क्योंकि खुद प्रदेश के प्रभारी आरपीएन सिंह मौजूद हैं विधायक दल की बैठक में, तो ठीक है, चीजें बन रही है। देखने वाली बात होगी। 2 मुद्दे जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं, क्योंकि लगातार इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि प्रदेश अध्यक्ष ने भी उसका जिक्र किया था कि ओबीसी को 27% आरक्षण का मुद्दा सदन में उठाएंगे, और दूसरी जो नियोजन नीति में त्रुटियां भाषाओं को लेकर है, ये मुद्दा उठाएंगे। इसके अलावा चाहे रोजगार हो, तमाम तरह के मसले हैं, उनको उठाने का काम जो है कांग्रेस ने कही है। अब देखने वाली बात होगी कि रणनीति में क्या कुछ तय होता है। बिल्कुल नवीन, अब देखने वाली बात ये होगी कि जिन 2 मुद्दों को प्रमुखता से उठाने की कोशिश कांग्रेस कर रही है, जिसके तहत रणनीति भी बनाई जा रही है, क्या इन मुद्दों को प्रमुखता से मानसून सत्र में उठाया जा सकता है सदन में? और अगर उठाया गया तो इन मुद्दों पर क्या कुछ विचार विमर्श सरकार के द्वारा किया जाता है? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि कल से मानसून सत्र की शुरुआत होने वाली है। कांग्रेस की अहम बैठक चल रही है मानसून सत्र के ठीक पहले। अब देखना ये होगा कि इस बैठक में जो रणनीति कांग्रेस के द्वारा तैयार की जाती है, वो विधानसभा में कितनी प्रमुखता से उठाई जाती है, और उठाने के बाद उस पर क्या कुछ फैसला सरकार के द्वारा लिया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया नवीन, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। लाइफलाइन हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर बरौनी डेयरी के नजदीक। बरौनी में विभिन्न बीमारियों का इलाज आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन के तहत 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा लाभ उपलब्ध।
मोबाइल नंबर 7631009562 8877180041 8877180050। किरण नेत्रालय सेवा समिति, फुलवरिया बाजार, बरौनी में अमेरिकन फिको एम्निफिकेशन मशीन द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन, साथ ही अमेरिकन लेंस मात्र 10,000 रुपए में। मोबाइल नंबर 9431282668 7763039050। सुधा हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर नियर बुलेट शोरूम कर्णीबाद, नौलखा मंदिर के पास, सरवा रोड, देवघर। पीएमसीएच पटना एवं एम्स दिल्ली से प्रशिक्षित डॉक्टरों द्वारा इलाज किया जाता है। हमारे यहाँ राशन कार्ड, आयुष्मान भारत योजना से ज्यादा निशुल्क ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है और घर की दवाई मुफ्त में दी जाती है। दूरबीन के द्वारा मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा भी उपलब्ध। मोबाइल नंबर 8340555751 6203513706। वर्षों से सड़क से सदन तक का हाल बताया हमने। झारखंड के जंगलों से लेकर बिहार के खेत खलिहान का हाल बताया हमने। सत्ता की गलियारों से लेकर अपराध और अपराधियों का सुराग भी बताया हमने। झारखंड के पहाड़ से लेकर बिहार के बाढ़ के त्रासदी को दिखाया है हमने। राजनीतिक गलियारे की खबर हो या समाज सरोकार की, हर झारखंड के हर मुद्दे पर हमेशा हम बने हैं आप सबकी आवाज। हम नहीं करते हैं किसी खबर के साथ कोई भी समझौता। हर खबर की तह तक करते हैं पड़ताल। आपके प्यार और विश्वास ने दी हमें सच बोलने की ताकत। रामकृष्ण मिशन अस्पताल रांची में सेवा का एक सर्वोत्तम संस्थान। 7 दशकों से रामकृष्ण मिशन सैनिटोरियम में सभी बीमारियों का आधुनिक पद्धति से सस्ते दर पर इलाज। अस्पताल में अनुभवी डॉक्टर और कुशल नर्सें रखेंगी आपका विशेष ख्याल। सभी आधुनिक चिकित्सकीय उपकरणों से लैस 24/7 है सेवा में समर्पित। रामकृष्ण मिशन अस्पताल, खूंटी रोड, तूपुदाना, रांची, जिसका सेवा ही परम धर्म है। और ब्रेक के बाद एक बार फिर शुरू करेंगे खबरों का। राजधानी रांची में पूर्व सांसद और पूर्व कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार से हमारे वरिष्ठ संवाददाता नवीन शर्मा ने खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार पर निशाना भी साधा है और क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। हाँ बोलिए। पूर्व सांसद डॉक्टर अजय कुमार अभी हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। वर्तमान में कांग्रेस के 3 राज्यों के प्रभारी भी हैं। वर्तमान में जो अभी झारखंड कांग्रेस के जो हालात हैं, कई बदलाव भी किए गए हैं संगठन में, तो इस संगठन में जो बदलाव किए गए हैं कितना ज़्यादा इसको आप अच्छा मानते हैं? देखिए, जब भी कोई बदलाव होता है तो एक ऊर्जा जो है अर्जित हो जाती है, तो मुझे लगता है किसी तरह हर तरीके का बदलाव अच्छा ही है। आप देख लीजिए संगठन जिस तरह से रूप से बनाए हैं, सीनियर लोग हैं, राजेश जी का अच्छा अनुभव है संगठन में, और मुझे जो अनुभव है या मुझे जो जानकारी है पहले से कि राजेश ठाकुर जी से मिलने के लिए किसी तरह का कोई कठिनाई नहीं होती है, आसानी से मिलते हैं। बाकी वर्किंग प्रेसिडेंट सब बड़े बड़े लीडर्स हैं, अपने क्षेत्र के बड़े लीडर, और पूरे झारखंड में सब पहचानते भी हैं। गीता जी हों, जो कार्यकर्ताओं के अंदर एक नाराजगी थी, तो राज ठाकुर के प्रदेश अध्यक्ष बनने से इस नाराजगी को पाटा जा सकता है? नहीं, नाराजगी तो एकदम, अभी तो देखिए एक चीज है, मुझे लगता है कि कार्यकर्ता कम से कम सब लोग खुश है कि आसानी से राजेश जी से मिल सकते हैं, तो एक पॉजिटिव प्लस है। उनके बात सुनेंगे, कोशिश करेंगे, उसको हर आदमी का समस्या का समाधान नहीं होता है, पर मुझे लगता है कि पूरी तरह से संगठन पर फोकस करेंगे तो ठीक है, अच्छी बात है। ये बदलाव मतलब ये सही नहीं, बदलाव सही, देखिए एक चीज है, हर बदलाव सही है। देखिए मैं हमेशा कहता हूँ
जिसके सिग्नेचर से हम प्रभारी बने, जिसके सिग्नेचर से कोई कांग्रेस में विधायक बनता है या मंत्री बनता है, उसी सिग्नेचर से राजेश ठाकुर जी प्रदेश अध्यक्ष बने, सोनिया जी के सिग्नेचर से। जब हम अपने लिए उसको जो है पूरी तरह से मान लेते हैं अपने लिए, फिर जब दूसरे आदमी को पद मिलता है तो हम क्यों नहीं मानेंगे? हम सबको यही बोलते हैं, जब आपको विधायक का जो सिंबल मिलता है तो वो तो कांग्रेस पार्टी का सिंबल है, तब आप बोलते हैं कि ठीक है, निर्णय है। अब उसी हस्ताक्षर से दूसरे व्यक्ति को अगर जिम्मेदारी दिया जाता है तो आप क्यों नहीं मानोगे? अच्छा अजय जी, एक सवाल है कि गाहे बगाहे ये बातें भी निकल कर सामने आ रही थी कि प्रदेश अध्यक्ष की दावेदारी में आप भी थे, लेकिन कहीं ना कहीं आपको प्रदेश के बाहर 3-3 राज्यों का प्रभारी बना करके एक तरह से आपको सेंटिंग में भेज दिया गया। नहीं तो यही तो प्रॉब्लम है ना, हर चीज का जो अनुवाद है। एक तो हम 3 प्रदेश के प्रभारी बने, फिर आप बोलते हो, तो मैं क्या बोलूँ यार, हर आदमी का नजर अलग है। कोई जो से मान लीजिएगा कोई मान लीजिए पूजा पाठ करके आ रहा है तो बोलो, आप सोचोगे कि कुछ और करके आ गया। पार्टी देखिए, एक चीज है, सोनिया जी और राहुल जी जितने भी वरिष्ठ नेतागण हैं, अगर CWC के परमानेंट इन्वाइटी बना दिया गया है तो कम से कम मेरे परिवार में तो कोई ब्लॉक प्रेसिडेंट भी नहीं था, और अगर कांग्रेस वर्किंग कमेटी पहुंच गए, अगर परमानेंट इन्वाइटी है तो बहुत बड़ी बात है। हम तो उसी दृष्टिकोण से देखते हैं ना। अब आप सोचते हो कि उसको साइड है तो मैं क्या बोलूँ? अच्छा, नॉर्थ ईस्ट में जो खोई हुई ताकत है कांग्रेस की, उसको वापस लाने में आप क्या कुछ कर पाएंगे? संगठन को मजबूत कीजिए, प्रेसिडेंट को फ्रीडम दीजिए, धरातल पर उतरिए। काम बहुत है वहाँ पर, काम करने का आवश्यकता बहुत है, काम करने का मौका बहुत है। जैसे शुरुआती क्या कुछ समस्याएं आपको नॉर्थ ईस्ट में दिखी जहां कांग्रेस वापस आने में प्रॉब्लम है? कुछ नहीं, संगठन को मजबूत करना है। देखिए, पब्लिक ट्रस्ट है मोदी जी से। आप महंगाई देख लो ना यार, अब तो 200 रुपए तेल है, लोग तो सब्जी उबाल करके 2 बूंद तेल डाल रहे हैं। आप सुने होंगे, ये सच्चाई है। बेरोजगारी है, सामाजिक समरसता खत्म हो गया। कोई चूड़ी बेचने वाले को पीट देते हो, कभी धर्म कोई मंदिर में जाता है कोई मुसलमान बच्चा को तो आपको मार देते हो। तो समरसता आपने सामाजिक समरसता खत्म कर दिया। आपने देश को तोड़ने का पूरा काम किया। गैस के दाम देख लीजिए, 800 रुपए, बेरोजगारी। लेकिन मुद्दे अफगानिस्तान, दिक्कत क्या है कि जो मुद्दे आप बताइए ना, कि इस देश में जो है 26 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे आ गए, खाने के लिए पैसे नहीं है बॉस। आप अभी जो एक रिपोर्ट आई है जीडीपी को लेकर के, कि कहा जा रहा है कि 20 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है जब पहली तिमाही में जीडीपी 20.1%। तो ये तो बीजेपी का झूठ का यार हद है। आप उसको जोड़ दीजिए, अगर 20% जीडीपी में बढ़ोतरी भी हुआ तो वो 2018 से नीचे है। मान लीजिएगा कि आपका 100 रुपए कमाई था, ठीक है, 25% कम हो गया, 75 हो गया, फिर 20% ऊपर हो गया तो 95 हुआ। तो अभी भी जीडीपी 3 साल पहले का नीचे है लेकिन 20% है। मोदी जी तो मुमकिन है, कुछ भी झूठ बोल दो। हमारा वर्तमान जीडीपी 2018 का जीडीपी से नीचे है, कोई नहीं बोलेगा ये यार झूठ बोलने। और पब्लिक को हम समझाते लेकिन क्यों अंकल और आंटी जो व्हाट्सएप में है ना, ये अंकल आंटी सब लोग, हम भी उस अंकल में है, ये अंकल आंटी व्हाट्सएप में सब पागल कर देगा, देश को डुबाई देगा। सबसे देखिए, मोदी जी जिम्मेदार नहीं है देश को डुबाने के लिए। ये अंकल आंटी जो व्हाट्सएप में है ना, जो फॉरवर्ड कर रहे हैं नफरत और ये झूठ, सबसे बड़ा जिम्मेदारी हमारा वर्ग या उम्र के लोग हैं जो अंकल आंटी बोलते हैं, जो व्हाट्सएप में फॉरवर्ड करते हैं मोदी जी के झूठ। मतलब सोशल मीडिया में जिस तरीके, नहीं, अंकल आंटी जो बैठे हैं, जो रिटायर्ड है, वो बेच रहे हैं झूठ लगातार, नफरत बेच रहे हैं, बकवास बेच रहे हैं। अभी जीडीपी 3 साल पहले से नीचे है, लेकिन मोदी जी तो मुमकिन है। तो हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर अजय कुमार मौजूद थे बातचीत करने के लिए। निश्चित तौर पे जो झारखंड में संगठन में बदलाव हुआ है वो बदलाव जरूरी था और उसे सही भी मानते हैं। इसके अलावा जो 3 राज्यों के प्रभारी बने हैं वहां की यथास्थिति पर भी जिक्र किया, साथ ही केंद्र की सरकार मोदी सरकार पर भी उन्होंने करारा निशाना साधा है। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ नवीन शर्मा, साधना न्यूज, रांची। तो डॉक्टर अजय कुमार को सुन रहे थे आप, जो कि कांग्रेस नेता हैं। इस दौरान उन्होंने महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार जैसे तमाम मुद्दों पर सरकार को, केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की है। वहीं उन्होंने संगठन की मजबूती पर भी जोर दिया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर। वर्षों से सड़क से सदन तक का हाल बताया हमने। झारखंड के जंगलों से लेकर बिहार के खेत खलिहान का हाल बताया हमने। सत्ता की गलियारों से लेकर अपराध और अपराधियों का सुराग भी बताया हमने। झारखंड के पहाड़ से लेकर बिहार के बाढ़ के त्रासदी को दिखाया है हमने। राजनीतिक गलियारे की खबर हो या समाज सरोकार की, झारखंड के हर मुद्दे पर
हमेशा हम बने हैं आप सबकी आवाज। हम नहीं करते हैं किसी खबर के साथ कोई भी समझौता। हर खबर की तह तक करते हैं पड़ताल। आपके प्यार और विश्वास ने दी हमें सच बोलने की ताकत। रामकृष्ण मिशन अस्पताल रांची में सेवा का एक सर्वोत्तम संस्थान। 7 दशकों से रामकृष्ण मिशन सैनिटोरियम में सभी बीमारियों का आधुनिक पद्धति से सस्ते दर पर इलाज। अस्पताल में अनुभवी डॉक्टर और कुशल नर्सें रखेंगी आपका विशेष ख्याल। सभी आधुनिक चिकित्सकीय उपकरणों से लैस 24/7 है सेवा में समर्पित रामकृष्ण मिशन अस्पताल, खूंटी रोड, तूपुदाना, रांची, जिसका सेवा ही परम धर्म है। ब्रेक के बाद रुक करेंगे खबरों का, जहां छपरा के जयप्रकाश विश्वविद्यालय में राजनीति शास्त्र के पाठ्यक्रम में हुए बदलाव को लेकर तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अब पूरी तरह से संघी हो चुके हैं, अब इसकी प्रमाण की जरूरत भी नहीं है। हम लोग शुरू से कहते आ रहे हैं और अब वो प्रमाणित भी हो रहा है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि जिस जेपी आंदोलन से जिसने अपनी राजनीति की शुरुआत की, आज जयप्रकाश विश्वविद्यालय से उन्हीं के नामों को सिलेबस से गायब कर दिया, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह द्वारा आरएसएस को तालिबानी बताने को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा कि उन्होंने ठीक ही कहा है। आरएसएस के लोग तालिबानियों से बात करते हैं और जिस स्टेट में बीजेपी की सरकार है उस स्टेट में तालिबानी हुकूमत चलती है, जहां नहीं है वहां संघी हुकूमत चलती है। तो कोई प्रमाण की जरूरत है नहीं। जिस चीज को हम लोग पहले से कहते रहे हैं कि नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री जो हैं पूरी तरीके से संघी हो चुके हैं, अब इसमें कोई डाउट नहीं है। वही जेपी आंदोलन से नीतीश कुमार जी जो है निकले और आज जो है जेपी जी के पार्ट को ही जो है समाप्त कर दिया जा रहा है। इससे दुर्भाग्यपूर्ण और कुछ नहीं हो सकता। बिहार में विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी या आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह को आरएसएस को तालिबानी बताकर बुरे फंसते हुए वो नजर आ रहे हैं। बता दें कि आरएसएस की आलोचना करते हुए जगदानंद सिंह ने इसकी तुलना तालिबानियों से कर दी, जिसके बाद बिहार की सियासत अब तेज हो गई है। नीतीश कुमार के साथ सरकार में शामिल भारतीय जनता पार्टी ने जगदानंद सिंह को जवाब दिया है। बीजेपी ने कहा है कि चुल्लू भर पानी में जगदानंद सिंह को डूब मारना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के ऊपर ये तल्ख टिप्पणी की है। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद को लेकर बड़ा बयान देते हुए ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने ये कह दिया कि जगदा बाबू जलील होकर भी पार्टी में है। दरअसल बीजेपी एमएलए ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू यहाँ तेज प्रताप और जगदानंद सिंह के बीच चल रहे विवाद को लेकर तीखी टिप्पणी करते हुए नजर आए। का अपनी अपनी सोच है, हाँ, इसमें सुधार करने की जरूरत है और कड़ाई करने की जरूरत है। इसमें अब मान लीजिए कि पिछले सरकार के बनस्पत तो उस तरह का नहीं है, लाइन ऑर्डर तो खराब नहीं हुआ, लेकिन अभी उसको और थोड़ा ये करने की जरूरत है। लाइन ऑर्डर को और थोड़ा मजबूत करने की जरूरत है, ये करने की जरूरत है। थोड़ा क्राइम को कैसे नहीं बढ़े उसको रोकने की जरूरत है। और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री का पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। बता दें कि गुमला जिले के बसिया प्रखंड के लौंगा में केंद्रीय आदिवासी जनजाति मंत्रालय के मंत्री सह खूंटी लोकसभा से सांसद अर्जुन मुंडा आज 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। बसिया में कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। वहीं अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान अर्जुन मुंडा भारतीय जनता पार्टी जिला कार्य समिति की बैठक में कार्यकर्ताओं के बीच उत्साह करने का काम करेंगे। तो कार्यकर्ताओं के बीच उत्साह भरने पहुंचे हैं केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। आपको बता दें कि जिला कार्य समिति की बैठक होनी है, जहां बैठक में शामिल होंगे केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा। 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं, जहां बसिया में कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां गुमला पहुंचे हैं केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा। इस बीच पार्टी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह नजर आया।
बता दें कि भारतीय जनता पार्टी जिला कार्य समिति की बैठक होगी, जिसमें कार्यकर्ताओं के बीच उत्साह भरने का काम करेंगे केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा। बढ़ते आगे, जहां 6 वर्षीय मासूम बच्ची अपने इलाज का इंतजार कर रही है। पतरातू प्रखंड के भुरकुंडा में एक तरफ जहां एक बेटी की हत्या के मामले में रामगढ़ जिले में तमाम संगठनों और राजनीतिक पार्टियों में आक्रोश है, लोगों द्वारा उसे इंसाफ दिलाने को लेकर कैंडल मार्च और जुलूस निकाला जा रहा है। वहीं बच्ची का पूरा परिवार आज पूरे समाज की तरफ एक आशा भरी निगाह से देख रहा है। और अब बात बेगूसराय की, जहां अपराधियों का तांडव लगातार जारी है। बता दें कि अपराधियों ने बीती रात एक युवक को गोली मारकर घायल कर दिया। गोली लगने के बाद युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं घायल अवस्था में परिजनों ने उसे इलाज के लिए बेगूसराय के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां घायल की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। बता दें कि घटना चेरिया बरियारपुर थाना क्षेत्र के बिक्रमपुर गांव के महसा चौर स्थित बंद पड़े चिमनी के पास की है। सूचना के मुताबिक छोटू जलकर व्यवसाय से जुड़ा हुआ है। देर रात जलकर पर मछली को देखने और चारा देने के लिए बच्चे के साथ गया था। जब जगह से वापस लौटने के बाद गन्ने के खेत में छुपे अपराधियों ने उसे घायल कर दिया। वहीं बेगूसराय के बरौनी कटिहार रेलखंड के लक्ष्मीनिया स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर ट्रेन से कटकर एक महिला की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि आज सुबह महिला जब कहीं जाने के लिए लक्ष्मीनिया स्टेशन पहुंची, तभी रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 2 से प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर जाने के दौरान यह हादसा घटित हुआ। सूचना के मुताबिक राज्य रानी एक्सप्रेस की चपेट में आने से यह हादसा हुआ, जिससे महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं लखमीनिया स्टेशन मास्टर के द्वारा बेगूसराय जेआरपी को सूचना दे दी गई है। सूचना के आधार पर बेगूसराय जेआरपी के पुलिस पदाधिकारी सुनील कुमार प्रसाद राय अपने पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे, जहां घायल महिला को अपने कब्जे में लेकर इलाज के लिए बलिया पीएससी लाया गया। अज्ञात में है, अज्ञात होने पर जैसा होगा वैसा किया जाएगा। अभी अज्ञात में ले जा रहे हैं, इसको पोस्टमार्टम करा करके थाना पर रखा जाएगा। इसका मैंने अज्ञात में है, अज्ञात होने पर जैसा होगा वैसा किया जाएगा। अभी अज्ञात में ले जा रहे हैं, इसको पोस्टमार्टम करा करके। और इसी के साथ बिहार झारखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए साधना प्लस न्यूज। नमस्कार।